क्या आप देशभक्त हैं? मुसलमानों से पूछा जाता है। मैं कहता हूं किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हों, भक्त किसका बनना चाहिए? भक्त यानी पुजारी। इबादत किसकी करनी चाहिए? आप क्या समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं? इसकी जो वैल्यू होती है ये जीरो होती है। जब आप धार्मिक किताबों की रोशनी में दिया करें कि आपकी जो धार्मिक किताब है, आपका जो धार्मिक ग्रंथ है, वो क्या कहता है, किसका पुजारी बनना चाहिए, किसका भक्त बनना चाहिए, किसकी इबादत करनी चाहिए। अक्सर हमारे हिंदू भाई ही ये सवाल करते हैं। आप पढ़ें ऋग्वेद, उसमें क्या कहा गया है कि पूजा पाठ, उपासना, भक्ति किसकी होनी चाहिए, भक्त इंसान को किसका बनना चाहिए। बोलिए, सादाधार पृथ्वी धामोते भाम कसमय देवाय हविष विधेम। इस मंत्र में कहा गया है कि उसी अल्लाह ने, ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अपने अपने स्थान पर स्थित किया है। हम उसी अल्लाह की, ईश्वर की उपासना और भक्ति करते हैं। यानी ऋग्वेद का यह मंत्र कहता है कि जिसने आसमान को पैदा किया, इस पूरी दुनिया को पैदा किया है, जो इस पूरी दुनिया का, संसार का रचयिता है, उसी की उपासना और भक्ति होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप ऋग्वेद मंडल नंबर 6 सूक्त नंबर 34 का मंत्र नंबर 4 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है। एको विश्वस्य भुवनस्य राजा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, संसार का, यूनिवर्स का सिर्फ एक ही अल्लाह है, एक ही रचयिता है, एक ही क्रिएटर है। जब क्रिएटर एक है, उपासना भी उसी की होगी, ना कि क्रिएटर के क्रिएशन की पूजा होगी। पैदा करने वाले की पैदा की हुई चीज की उपासना नहीं होती। ये धार्मिक किताब कहती है। मुल्क को, देश को किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। तो पैदा करने वाले की इबादत होगी, ये किताब कहती है, धार्मिक किताब कहती है। आप क्या कह रहे हैं? उसकी वैल्यू जीरो है। आइए थोड़ा कुरान पढ़ते हैं। ये तो ऋग्वेद पढ़ रहे थे आप। उठाइए कुरान, निकालिए सूरतुल बकरा, सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 21। उसमें क्या कहा गया है? या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ओ मैनकाइंड, वर्शिप योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू। ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। यानी जिसने तुम्हें पैदा किया है उसकी इबादत करो, पैदा की हुई चीज की इबादत ना करो। दुनिया में ढेरों है, सारी चीजें अल्लाह की पैदा की हुई है, तो उन पैदा की हुई चीजों में से किसी की इबादत नहीं होगी, चाहे मुल्क हो, देश हो, घर हो, मकान हो और दीगर चीजें हों। तो मेरे भाइयों, मुसलमानों से जब कहा जाता है देशभक्त नहीं होते, यानी देश की पूजा पाठ नहीं करते, ये उनके, जो लोग कहते हैं, उनके धार्मिक ग्रंथ के विरोध ये सवाल है, खिलाफ है, उल्टा है। उनकी धार्मिक किताब कुछ कह रही है और वो सवाल कुछ उठा रहा है मुसलमानों पर। तो मुसलमान तो इतने अंधे नहीं होते कि पूजा किसकी होनी चाहिए और किसकी पूजा हम करने जाएंगे। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आखिरी बात, ये जो सवाल किया जाता है कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते, देशभक्त नहीं होते, किसी भी इंसान को, किसी भी भारतीय इंसान को यह सवाल करने का हक नहीं है, किसी से भी, ऐसा और वैसा। क्यों? संविधान का भाग नंबर 3 का आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक पढ़ें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कौन किसकी इबादत करेगा, कौन किसका भक्त बनेगा, कोई ये नहीं कह सकता। जिसकी मर्जी, जिसकी चाहे इबादत करे और उपासना करे।